अस्सलामुअलैकुम। मैं सबको वेलकम करता हूं मेरे चैनल जिसका नाम है JTech। मैं अपनी वीडियो सीरीज जिसका नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सी उसके दूसरे लेक्चर से अपनी इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इस सब्जेक्ट की कोर्स आउटलाइन किया है या आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो सीरीज इंशाल्लाह ताला हमारे अंदर कौन कौन से स्किल्स जो होंगे वो क्रिएट होंगे। आज हम जो अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे ह्यूमन का एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या है या उसकी वर्किंग किस तरह होती है, वो किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सेकंड, हम देखेंगे कि कंप्यूटर किस तरह ह्यूमन से रिजेंबल करता है या कंप्यूटर किस तरह इंस्पायर्ड फॉर्म है ह्यूमन की। और थर्ड में जो हम इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे वो होगा कि हमारे पास प्रोग्रामिंग की क्या अहमियत है या प्रोग्रामिंग हमारे लिए क्या वैल्यूएबल चीज होती है कंप्यूटर के अंदर। तो हम अपने लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले ह्यूमन बिहेवियर को समझते हुए या ह्यूमन के एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को समझते हुए। तो हम सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन के एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म कि ह्यूमन किस तरह किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो आपके सामने एक पिक्चर डिस्प्ले है जिसके अंदर ह्यूमन क्या है, इनपुट गेट कर रहा है। इनपुट ह्यूमन के पास एज ए डाटा जा रही है, उसको वो क्या करता है अपने ब्रेन के अंदर प्रोसेस करता है और आफ्टर प्रोसेसिंग वो कोई ना कोई आउटपुट जनरेट कर लेता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ह्यूमन के ब्रेन के पास जो इनपुट जाती है वो किस फॉर्म में जाती है। एक्चुअली हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं। फर्स्ट सेंस ऑफ साइट, सेकंड सेंस ऑफ टेस्ट, थर्ड सेंस ऑफ साउंड, फोर्थ सेंस ऑफ टच एंड फिफ्थ सेंस ऑफ स्मेल। इसके जरिए हमारे ब्रेन के पास इनपुट जाती है। हमारे ब्रेन के अंदर मॉडलिंग ऑलरेडी हुई पड़ी है, उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी मौजूद है। इनपुट एज ए डाटा जब उस हमारे ब्रेन के पास जाएगी तो हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा। तो आफ्टर प्रोसेसिंग हमारा ब्रेन हमको कोई स्पेसिफिक आउटपुट देगा जिसके जरिए हम कोई भी चीज को सी कर सकते हैं, किसी भी चीज को हम टेस्ट कर सकते हैं, किसी भी साउंड को हम सुन सकते हैं, किसी भी चीज को हम फील कर सकते हैं और किसी भी चीज को हम स्मेल कर सकते हैं। डिपेंड अपॉन द इनपुट, उसके मुताबिक ही हम कोई ना कोई अपनी आउटपुट को समझ सकेंगे या गेट कर सकेंगे। तो इनपुट का मतलब होता है किसी चीज को मुहैया करना। प्रोसेसिंग क्या होता है, उस चीज के ऊपर कोई भी एक्शन को परफॉर्म करना। एंड आउटपुट क्या होता है, किसी भी चीज से कोई चीज गेट करना। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करवाया है, बिकॉज कंप्यूटर इज एन इंस्पायर्ड फॉर्म ऑफ ह्यूमन। कंप्यूटर जो है वो एक इंस्पायर्ड फॉर्म है ह्यूमन की। कंप्यूटर क्या चीज है, एक वर्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या हम यूं कह सकते हैं कंप्यूटर एक हरफनमौला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम ह्यूमन की निस्बत ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक सेकंड के अंदर फास्टली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, या कोई भी एक्शन को फास्टली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, चाहे वो लॉजिकल डिसीजन हो चाहे वो सिंपल कंप्यूटेशन हो। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमारे पास ह्यूमन था जो ऑलरेडी इनपुट लेता था, प्रोसेसिंग करता था और हमें आउटपुट जनरेट करके दे देता था, तो हमें कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ी। एक चीज हमेशा याद रखें कि कंप्यूटर एक डम डिवाइस है। कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता अगर आप उसको बताएंगे नहीं कि उसने करना क्या है। हम चीजों को लर्न कर सकते हैं लेकिन हमें कंप्यूटर को लर्निंग करवानी पड़ती है, या उसको सिखाना पड़ता है, या उसको समझाना पड़ता है कि उसने किस एक्शन के ऊपर या उसने किस इनपुट के ऊपर, किस डाटा के ऊपर कौन सा एक्शन को परफॉर्म करना है। तो सेकंड लाइन पे हम ये सीखते हैं कि कंप्यूटर क्या है, फास्ट है। माना कि कंप्यूटर बहुत ज्यादा फास्ट है ह्यूमन से, बट कंप्यूटर इज ए वेरी वेरी डम डिवाइस। कंप्यूटर विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन कुछ भी एक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास एक ऐसी फील्ड है जिसने इस नजरिए को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है। अब हमारे पास जो मशीन्स हैं वो भी इस काबिल हैं कि वो लर्निंग कर सकती हैं, लेकिन उसके अंदर हमें फिर भी अभी भी एल्गोरिथम्स को या उसकी हमें मॉडलिंग करनी पड़ती है। एक ह्यूमन को उसके अंदर कोई ना कोई मॉडलिंग करनी पड़ती है, तभी जाके आपका जो मशीन होता है वो लर्निंग कर सकता है, वो आपको क्लासिफाई करके आउटपुट दे सकता है। अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कंप्यूटर को हम सिखाएं कैसे, या कंप्यूटर को हम बताएं कैसे कि उसने क्या एक्शन परफॉर्म करना है या किस इनपुट पर उसने क्या आउटपुट देनी है। तो उसके लिए हम जिसकी मदद लेते हैं वो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि कंप्यूटर को बताने के लिए होती हैं कि उससे हमने इस स्पेसिफिक इनपुट के ऊपर ये वाला काम एज ए आउटपुट लेना है। और जो सिखाते हैं किसी भी कंप्यूटर को कि किस इनपुट पर उसने क्या एक्शन परफॉर्म करके क्या आउटपुट जनरेट करनी है, वो प्रोग्रामर कहलाते हैं, जो कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हुए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर
हमें उसका कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अब कंप्यूटर के ना दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज हार्डवेयर। हार्डवेयर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको आप कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इसे कह लें कि फिजिकल कंपोनेंट होता है किसी भी कंप्यूटर का, जैसे आपके पास हार्ड डिस्क है, जैसे रैम है, जैसे प्रोसेसर है, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसे आप टच कर सकें या जिसे आप फील कर सकें। लेकिन इनको चलाने के लिए जो हम एक कंपोनेंट यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर जिसे हम टच नहीं कर सकते, विच इज कॉल्ड एज ए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो उस हार्डवेयर को रन करने के लिए यूज होती हैं। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसा कंपोनेंट जिसे हम टच नहीं कर सकते और जो कंप्यूटर के अंदर रन हो रहा होता है उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। इसका मकसद ये होता है कि वो हार्डवेयर से कोई यूजफुल टास्क परफॉर्म करवा सके। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ कीबोर्ड की। कीबोर्ड से आप कोई भी की को प्रेस करते हैं। लेट अस सपोज इफ अगर मैं यहाँ पे ए को प्रेस करूंगा तो क्या होगा, एक आस्की कोड जनरेट होगा। आस्की कोड जाएगा एज एन इनपुट टू प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या करेगा, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा एंड आफ्टर प्रोसेसिंग हमारे पास एक वो आउटपुट जनरेट करेगा जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ए लिखा हुआ आपको विजिबल हो जाएगा। ये हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एक एग्जांपल्स है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक माउस डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर मॉनिटर स्क्रीन है, यहाँ पर प्रिंटर है, ये कीबोर्ड है। दैट इज अ फिजिकल कंपोनेंट जिसे आप टच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करें तो एक फेसबुक एप्लीकेशन होती है जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर रन कर रही होती है, लेकिन आप जिसे आप टच नहीं कर सकते। तो ये फेसबुक क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ईमेल इज आल्सो एन सॉफ्टवेयर, यूट्यूब इज अ सॉफ्टवेयर एंड वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है वो भी एक सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल है। अब जरा हम समझते हैं कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली में है क्या चीज, कि हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग की अहमियत क्या है। इसको भी मैं सबसे पहले रिलेट करूंगा ह्यूमन के साथ, फिर हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। देखिए, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर ना कुछ एक्टिविटी को किसी स्पेसिफिक पैटर्न या किसी स्पेसिफिक ऑर्डर से परफॉर्म कर रहे होते हैं ताकि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। जैसे कि एक ह्यूमन होता है, वो कॉन्स्टेंटली जो होता है वो प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है और पेइंग अटेंशन देता है किसी फाइन डिटेल्स के ऊपर ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम को बाय परफॉर्मिंग सम एक्टिविटी सॉल्व कर सके। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी पिकनिक ट्रिप पे जाते हैं तो आप प्लान करते हैं कि आप कहाँ जाएंगे, आप क्या पहनेंगे, कहाँ लंच करेंगे, या आप सब चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ आप क्या कर रहे होते हैं, इसके अंदर ना आप लॉजिकली भी सोच रहे होते हैं। लेट अस सपोज कि अगर बारिश हो गई तो आप घर वापस आ जाएंगे, अगर बारिश ना हुई तो आप कुछ देर वहीं पर स्पेंड करेंगे जिधर आप पिकनिक मनाने गए हुए हैं। तो ये चीजें क्या हैं, इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ले रहे हैं, उस एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं और आपके पास एक आउटपुट जनरेट हो रही है। ह्यूमन जो क्या करता है, ह्यूमन जो इनपुट लेता है, जो डाटा लेता है, उसको एक खास ऑर्डर के अंदर प्रोसेस करता है। आफ्टर प्रोसेसिंग हमारे पास जो आउटपुट आती है वो हमारे पास हमारा एक्चुअल रिजल्ट होता है। अब आपके सामने कोड जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर मेंशन किया गया है। ये जो कोड है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। मैंने आपसे क्या कहा था, जो प्रोग्रामिंग होती है वो स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऑर्डर को फॉलो करती है और उसके मुताबिक आपको आउटपुट रिजल्ट जनरेट करके देती है। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, इस कोड को ऑब्जर्व करें, अभी आपको ये कोड समझ तो नहीं आएगा क्योंकि अभी तक हमने ना तो इसका सिंटैक्स देखा है, ना ही हमने ये जाना है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के अंदर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह राइट करते हैं या किस तरह उसको टाइप करते हैं। जस्ट इसके अंदर आपको समझाने का मकसद ये है कि आप ये चीज समझ सकें कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती है जिसको प्रोसेस करके ही आपको प्रोसेसर कोई आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। अब जरा हम इस प्रोग्राम को देखें तो इसके अंदर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट लाइंस के ऊपर इंस्ट्रक्शन दी गई है। अब कंप्यूटर को ये हमने इंस्ट्रक्शन जो होती है वो प्रोवाइड करनी है। कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा और हमें स्पेसिफिक टाइप की आउटपुट को जनरेट करके प्रोवाइड कर देगा। अब हमारे पास जो यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हमने 3 इनपुट लेने थे। हमारा प्रोग्राम हमें ये प्रॉब्लम सोल्व करके देता है कि इनमें से सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा था वैल्यू के हिसाब से। तो हमने बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दी, उसको कंप्यूटर को कोई डाटा दिया, उसने इसके ऊपर कोई एक्शन को परफॉर्म किया, कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म की और हमें एट द एंड बता दिया कि 20 इज द लार्जेस्ट नंबर। आज हमने जो चीज सीखी वो ये देखा कि ह्यूमन किस तरह इनपुट लेता है, ह्यूमन किस तरह प्रोसेसिंग करता है और ह्यूमन अपनी डेली लाइफ में प्रोग्रामिंग को किस तरह परफॉर्म करते हैं
और हम अपने प्रोग्रामिंग को कंप्यूटर के अंदर बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह परफॉर्म कर कर बाय यूजिंग प्रोसेसर प्रोसेसिंग करवाते हुए उसकी आउटपुट किस तरह जनरेट करवाते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा अपनी न्यू वीडियो के साथ, जो कि लेक्चर नंबर 3 होगा, और जिसके अंदर जिस टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा उसका नाम होगा कंपैरिजन बिटवीन हार्वर्ड आर्किटेक्चर एंड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। आपके लिए मुझे आप इजाजत दें। इंशाल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होगी मेरी न्यू वीडियो के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके साथ आप लोगों के सामने हाजिर होता रहूं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।